I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। गुड मॉर्निंग। तो मेरे किचन में आप सबको खुशामदीद। और सुबह सुबह ना किचन में आके बस यही काम होता है, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा लगी होती है। और सम टाइम मैं कैमरा ऑन करती हूँ, कभी मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। तो अभी 8:30 का टाइम है और मैं उस्मान के लिए नाश्ता भी बना रही हूँ, उसके साथ मैं उनके लिए लंच भी पैक कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं फिर मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे उनको मैं इस तरह से फॉइल में टिश्यू रख के और उसके बाद उसमें रोटी रख के देती हूँ, कि अदरवाइज़ फिर रोटी थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है, क्योंकि गरम गरम ही मैं पैक करती हूँ। इस टाइम इतना टाइम ही नहीं होता कि इसकी हीट या धुआं जो है वो निकल जाए, तो इसलिए मैं टिश्यू रख देती हूँ। तो फिर रोटी बिल्कुल ठीक रहती है और फिर वो माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खा लेते हैं। तो बस ये उनका खाना जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है और हल्का फुल्का उनको मैं इस टाइम पे नाश्ता देती हूँ। साथ साथ मज़ेदार सी चाय भी बन रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा व्लॉग और उसमें चाय जो है वो ना हो। बहुत कम ऐसे होता है कि नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन यह है कि चाय देख के और चाय बना के चाय पी के मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होते हैं कि आप क्या खाती हैं आजकल और नाश्ते में क्या खाती हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बस थोड़ा सा ये यहाँ पे दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि आप लोग ना एक तो चाय रोटी खाते हैं, चाहे आप जैसे मैं अब होल व्हीट की जो ब्रेड होती है वो खाती हूँ, तो वो आपको बहुत देर तक फुल रखती है। और बजाय इसके कि आप वाइट ब्रेड खाएं, मैं पहले भी ब्राउन ब्रेड या जो ब्राउन ब्रेड होती है पाकिस्तान में खाती थी, लेकिन फिर उस्मान नहीं खाते थे, तो फिर मैं अक्सर ये होता था कि एक ले लेती थी तो हम दोनों उसी को ही जो है ना वो शेयर कर लेते थे। मतलब वाइट वाली मैं बड़ी लेकर आती थी, लेकिन अब जो है ना मैं स्ट्रिक्टली यही वाली खाती हूँ। और उसके अलावा ये है कि मैं टोस्टर में इसको टोस्ट कर लेती हूँ और तवे पे या पैन में अंडा बना लेती हूँ, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि मैं इस तरह से टोस्ट करती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। ऑमलेट में आप वेजिटेबल्स डाल लें बहुत सारी, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फुल करता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट किया और जो चीज़ मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ, जो ख़ुद यूज़ करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ना इस तरह से अगर ऑमलेट बनाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो उससे काफ़ी घंटे आप जो है ना फुल रहते हैं। और जो ये वाली ब्रेड होती है इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, और अगर आपको ब्रेड पसंद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर सिंपल छोटी रोटी बना के खा लें, तो वो भी बड़ी अच्छी रहती है। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टारगेट अचीव कर लूँगी, फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क मुझे फ़ील होता है। और इस तरह से मैं एग्स भी बॉयल कर लेती हूँ इस टाइम पे, तो इससे ही मैं काफ़ी फुल हो जाती हूँ। लेकिन फिर बाद में मैं जैसे 2-4 घंटे के बाद फिर खा लेती हूँ। लेकिन ये डेली की रूटीन नहीं होती, लेकिन हाँ स्लाइस हो गया या एग हो गया वो मैं इस तरह खाती हूँ। मैं सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ लेटर्स क्या आया है। मेरा लेटर आया है जी, तो चलते हैं देखते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊँ कि अभी इस रूम की मैं सेटिंग करने लगी हूँ। ये सारा क्लीन करके ना उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल वहाँ पे दोबारा रखने लगी हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं आता, यहाँ पे यूज़ भी नहीं हो रही है। तो अभी सेटिंग चेंज करती हूँ, फ्रेश हो जाऊँ फिर करती हूँ। और अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ जी क्लीनिंग। आज मैंने सोचा कि मैं सेटिंग दोबारा से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना पता नहीं क्यों मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और ऐसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। इस रूम में भी हम ज़्यादा नहीं बैठ रहे थे और लाइट्स भी अभी ऑफ होने लग गई, ख़राब होने लग गई, मतलब जैसे हो जाती हैं, बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस रूम को दोबारा से सेट करते हैं, ये तो लगा ही रहेगा इसका मसला। बहुत सारे आप मुझे सजेशंस देते हैं। एक्चुअली मैं अभी इस घर में अब मज़ीद ख़र्चा करना नहीं चाह रही हूँ इस तरह का, क्योंकि अभी फ्यूचर के या कुछ कमिंग डेज़ के प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। मैं भी कोई ख़र्चा ऐसा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अब ये मैंने देख लिया कि ये तो लगा ही रहेगा, तो मैं बेहतर है कि दोबारा से वो वाली सेटिंग कर लूँ और इसको फिर मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँगी। और मैं थोड़ा सा विंडो का और टेबल का गैप दे दूँगी। तो आज फिर मैंने सोचा, पहले मैं थोड़ा सा सो गई, रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा चलो जी काम पे लगते हैं और आज थोड़ी सी चेंजेस करते हैं,
क्योंकि मुझे घर में चेंजेस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ओपन कर रही थी तो मुझे याद आया कि इसके बारे में मुझे क्वेश्चंस आए थे पिछले दिनों कि ये आप क्या रखती हैं, कहाँ से लेती हैं। तो ये मैं B&M से लेकर आई हूँ। वैसे ये हर जगह पे, हर सुपर मार्केट में, सुपर स्टोर जो होते हैं इजीली मिल जाते हैं, और मैं बहुत सारे लेकर आती हूँ। 2 मैंने अपने रूम में रख दिए क्लीनिंग करके, जो आपके साथ 1-2 दिन पहले शेयर की थी, और इस तरह विंडोज़ में मैं 1-1, 2-2 करके रख देती हूँ। अब मैं सोच रही थी और भी लेकर आऊँगी, जो कि मैं स्टोरेज में भी रख दूँगी। तो बस जी, ये मैंने सारा साफ़ कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये मैं विंडोज़ में रख रही हूँ यहाँ पे। तो आप जो भी यहाँ पे रहते हैं या लेना चाहते हैं, बहुत सारे तो मुझे आप खुद सजेशंस देते हैं, लेकिन जिनको आइडिया नहीं होता तो मेरे व्लॉग्स के ज़रिए उनको भी पता चल जाता है। और मौसम बहुत ही ख़तरनाक वाला हुआ था, बारिश हो रही थी मुसलसल और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। तो मैं थोड़ी देर बस विंडो खोलती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे कुछ होने लग जाता है, फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो खैर ये तो यहाँ पे लगा ही रहेगा, लेकिन मैंने विंडोज़ ओपन की थी क्योंकि मैंने स्प्रे किया था, तो इसलिए विंडोज़ थोड़ी देर के लिए तो ओपन मुझे रखनी ही थी, वरना स्मेल घर में ठहर जाती है। तो टेबल जो है वो काफ़ी भारी है। वैसे उस्मान होते हैं तो वो मुझे अकेला मतलब नहीं उठाने देते हैं, क्योंकि आपको मैं बताती रहती हूँ कि फिर मुझे रिस्ट में थोड़ा सा इशू होता है, तो ज़रा ज़्यादा हो जाता है वो। तो ये टेबल मैंने रख दी यहाँ पे, और इसको अभी जो है ना मैं सारा क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि शुक्र है दोबारा से सेटिंग चेंज हो गई। यहाँ पे फ्रूट जो मैं लेकर आई थी रात को, तो वो सारा मैं अभी समेट रही थी। खजूर मैं स्पेशली लेकर आई थी, खजूर बहुत अच्छी, आप प्लीज़ खाया करें, जो भी अवेलेबल होती है। तो मैं भी इस तरह से लाती हूँ, कुछ फ्रिज में रख लेती हूँ, कुछ टेबल पे रख लेती हूँ। तो वॉश करके वैसे मैं रखती हूँ, लेकिन ये तो मैं रात को चीज़ें लाई थी तो अभी रखी हुई थी। तो ये वाली टेस्को की खजूर थोड़ी सी महंगी है, लेकिन बहुत बहुत कमाल की अच्छी है। तो ये मैं अक्सर लेकर आती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, या फिर मैं देसी स्टोर्स पे बहुत सारी टाइप्स की मिलती है, वहाँ से लेकर आती हूँ। तो बस जी, टेबल मैंने यहाँ पे रख ली और आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस बाकी तो सफाइयाँ चल ही रही थी, लेकिन ये शुक्र है कि मेरी दोबारा से सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। सेटिंग मैंने चेंज कर ली है, और ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मैं तय करती हूँ। ये मैंने अभी जो है ना वो हटाए हैं, रैक से उतारे हैं बल्कि। तो बस अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वहाँ पे रखी हुई हैं, खजूर और 1-2 चीज़ें वो वॉश करनी है, और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। और अब मैं क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो अभी मुझे भूख लग रही है, 4 बज गए। मैं ज़्यादा हैवी कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं बस एक स्लाइस लूँगी, एक कबाब लूँगी। उस्मान आएंगे तो फिर देखते हैं, और खाना मैं कोशिश करूँगी जल्दी रेडी कर लूँ। तो बस ये खा के ना फिर उसके बाद देखती हूँ आज क्या बनाना है। तो चाय भी बन रही है, और एक स्लाइस और एक कबाब अभी खाऊंगी। तो ये है जी मेरा लंच, और उसके साथ इवनिंग स्नैक भी कह दें आप। इसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह ताला डिनर करूँगी। अभी बैठ के खाते हैं, और एग्स मेरे फेवरेट हैं, तो ये दोनों प्रोटीन हैं, और मज़ेदार सा गर्मा गर्म चाय का कप पीते हैं, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। आज काफ़ी दिन के बाद ना यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं, अभी इनको मैंने समेटना है, और वो मैंने टेबल लैंप ऑन कर दिया। थोड़ी बहुत उस्मान की चीज़ें रखी हुई हैं तो वो समेटनी है, और अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ बैठ के। और आज रात को खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी। एक्चुअली चिकन का लास्ट पैकेट रखा हुआ था फ्रीज़र में, और उस्मान वैसे चिकन खाते नहीं हैं, बहुत ही कम चीज़ों में खाते हैं, तो बिरयानी उनको बहुत अच्छी लगती है। अब बहुत अच्छी लगती है, पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है। और ये बेबी चिकन है, बहुत ही छोटा सा चिकन होता है, लेकिन मैं अब सोच रही थी कि ये भी थोड़ा सा मैं चेंज करके देखूंगी, क्योंकि चेंजेस लाइफ में ना आनी चाहिए। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चेंजेस आती हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैंने कहा चलो जी आज बिरयानी बनाते हैं, और उस्मान को आज सरप्राइज़ देते हैं। सेटिंग देख के भी वो जो है वो बड़े खुश हो गए, उसके बाद बिरयानी देख के वो बड़े खुश हो गए। और आज मैंने कहा आज उनका मूड जो है ना वो अच्छा करते हैं, और हर चीज़ जो है वो उनको अच्छी लगे मेरी तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी जो है ना वो आज बड़ी मज़ेदार बनी थी, और मैंने आज मज़े की स्पाइसी बिरयानी बनाई थी, क्योंकि लास्ट 1-2 बार मैंने थोड़ी सी लाइट वाली बनाई थी। आज मैंने कहा जी मज़े की स्पाइसी बिरयानी बनाती हूँ। तो ये देखें जी, इसमें मैंने आज थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाला है, और उस्मान को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये था कि आज हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह मूड बड़ा अच्छा रहा। और पता है घर में ना आप थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं ना, मतलब अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े हैं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं, आप अपने रूम की करते हैं, किचन की करते हैं, जो लिविंग रूम आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है उसमें करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर सारे काम आज हो गए और उसके बाद जो है ना बस ये बिरयानी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब ये मैं टेबल पे लगाऊंगी। टेबल भी हम बहुत कम यूज़ कर रहे थे क्योंकि टेबल जो है ना वो जो मैंने चेंज की थी तो विंडो के साथ बैठा ही नहीं जा रहा था। ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो रूम फ्रीज़र की तरह ठंडा होता है। हीटिंग ऑन होती है लेकिन फिर भी वो रूम काफ़ी ठंडा होता है। हाँ ये है कि जब चूल्हे ऑन होते हैं ना तो उस टाइम पे फिर गर्म हो जाता है। बस थोड़ा सा लाइटिंग का है वो करना है मैंने इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो बिरयानी बनती है जब तो उसके साथ मैं बनाती हूँ हमेशा रायता। सैलड बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इसके साथ दही वाला रायता अच्छा लगता है। ऑलरेडी इतनी स्पाइसी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं तो ज़रूरत ही नहीं होती कि और कुछ आप बनाएं। हाँ कभी कभी ये होता है कि मैं बना लेती हूँ क्योंकि सैलड मुझे अच्छा लगता है तो मैं रख लेती हूँ। अच्छा एक चीज़ और भी है ना कि मुझे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि आप बिरयानी पे कैसे हाथ रोकती हैं। एक्चुअली दिल तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं खाती हर चीज़ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ क्वांटिटी कम कर देती हूँ तो वो आपके पोर्शन कंट्रोल में आ जाता है। और आपने देखा है कि मैं ऑयल भी थोड़ा सा बहुत ही बल्कि थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, तो उससे भी ये होता है कि आपकी चीज़ जो है ना वो सही रहती है। अच्छा ये चीज़ जो है ना मैं आप इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको बेशक लेट आपको आपका रिज़ल्ट नज़र आए लेकिन ये होता है कि ये चीज़ें ना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे प्लेट्स में मैं डाल रही हूँ बिरयानी और अभी टेबल पे जो है वो मैं सर्व करूँगी। और आप बताइएगा आज आपने क्या बनाया है। वैसे तो वीकेंड है, वीकेंड पे या फ्राइडे को जो है वो हर घर में मोस्टली बनती है, वीकेंड पे तो बनती ही है। लेकिन खैर यहाँ पे तो जब दिल चाहता बना लेते हैं, कोई ऐसी स्पेशल नहीं है कि ऐसा डे है तो ये बनेगा। क्योंकि हमारा ये होता है कि वीकेंड भी तभी होता है जब उस्मान का ऑफ होता है, स्पेशली सैटरडे संडे वाला वीकेंड होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग तभी वीकेंड मना लेते हैं जब उनका ऑफ होता है। तो बिरयानी ये आप देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये है इसकी प्लेट। और उस्मान के लिए एक्चुअली मैं देख रही थी वो वाइट वाला पार्ट जो होता है ना वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बस वो मैं देख के डालती हूँ उनके लिए। और ये है जी मेरी प्लेट मज़ेदार सी। तो आप जब भी राइस डालते हैं, बिरयानी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा मीट डाल दें। अगर आपको ज़्यादा और मज़ीद खाना है तो आप जो है ना वो इसमें सैलड भी ऐड कर सकते हैं। और मैं ये मैयर कर लेती हूँ तो मुझे आइडिया होता है। हाँ ये है कि बिरयानी वैसे थोड़े खाने से ज़रा ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।